अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, बच्चों तुम्हें पढ़ाने को कब से था मैं बेकरार। जी हाँ पारस सर, आपको पढ़ाने के लिए बेकरार हो रहे थे तो जल्दी से मेरी लाइव क्लास में आ जाइए और छा जाइए। तो काफी देर से वेट कर रहा था मैं आप लोगों के लिए, 2 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया ताकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं मैं। जल्दी से आ जाइए, बहुत ही शानदार मौका है, ये मौका चूक न जाना। हर बार की तरह शीतल प्रेजेंट है हमारी क्लास में। शीतल गुड आफ्टरनून, पायल गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाओ भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दो और एक बार लाइक जरूर करना, मुझको नहीं मेरी वीडियो को। जल्दी से आओ भाई, जल्दी से। चलो तो फिर बातों की ऐसी तैसी ना करते हुए अपने काम पे आते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात ना करें, ज्यादा ही करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार क्लास का नाम जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, आप देख रहे हो पारस सर की क्लास, और आप मुझे कहां पे देख पा रहे हो, गुरु 365 चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगा सब कुछ एज यू विश एज यू वांट। तो पारस सर की क्लास बना देगी आपकी जिंदगी झक्कास। जब अपनी क्लास चलती है तो पूरी दुनिया की जलती है। तो इससे पहले मैंने आपको इडियम्स कराए, उससे पहले मैंने क्या कराया आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आज कराऊंगा, उससे पहले सिनोनिम्स कराए। तो आज बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, OWS बोले तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। मीनू गुड आफ्टरनून, सीता रानी गुड आफ्टरनून। सीता आ गई है तो राम भी आएंगे भाई, रावण भी आएगा फिर तो। पायल सर खाना मत खाओ, चिली पोटैटो खा लो। ओके, लो भाई, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है भाई, सर्कमलोक्यूशन। और इस फोटो को ध्यान से देखने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अपने आप बिना ध्यान से देखे भी इसको पहचान जाओगे। जो हरियाणा का है वो इस फोटो से भली भांति परिचित होगा भाई। ये एक टीचर हैं भाई, जो कि अपनी बातों से बच्चों को लुभाते हैं, लेकिन अपनी बातों को घुमा फिरा के बताते हैं। कुछ थोड़ी सी हंसी मजाक की ऐसी वैसी बात बोल के उसके बाद बात कवर कर देते हैं, घुमा फिरा देते हैं, बच्चे सोचते रह जाते हैं क्या बोल गया सर। तो सर्कमलोक्यूशन, अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अपनी बात को घुमा फिरा के बोलना। मान लो भाई मैं किसी लड़की को आज प्रपोज करूं, एक्सक्यूज मी आप बड़ी अच्छी लगती हो, आप ऐसी हो, आप वैसी हो, आप आती हुई भी अच्छी लगती हो, आप जाती हुई भी अच्छी लगती हो, आपकी गाल भी अच्छी है, आपकी चाल भी अच्छी है, आपका माथा भी अच्छा है, आपकी नाक भी अच्छी है, आपके कान भी अच्छे हैं, कि ये लगा लो मैंने 1 घंटा लगा दिया ऐसे ही, और तब तक कोई दूसरा आएगा लव यू बोल के उसको ले जाएगा, मैं देखता रहूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, घुमा फिरा के बातें कर दी। तो ये तो सरासर गलत है, जहां मौका मिले वहां चौका मार दो भाई। तो सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना। तो सर प्लस में कम, ये सर ना, इन सर की बात कम समझ में आती है, सर प्लस में कम, क्योंकि ये सर बात को घुमा फिरा देते हैं। तो बस समझ में आ गई ना आपको, समझ में तो आनी थी भाई। नेक्स्ट वर्ड है भाई ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, जब कोई गाना गा रहा होता है, तो गाना अकेला तो गाएगा नहीं, साथ में बजाने वाले भी होंगे, तो उनका जो ग्रुप कहलाएगा वो होता है ऑर्केस्ट्रा। जैसे ये देखिए, ये मेरे फेवरेट हिमेश रेशमिया, और इनके साथ जो ये बंदे हैं ना, ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनका जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है भाई, ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। हिमेश रेशमिया, तेरा 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 सुरूर, ये स्पेलिंग में भी वर्ड आता है, ऑर्केस्ट्रा का स्पेलिंग में भी आता है। नेक्स्ट वर्ड है भाई, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक और इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7-8 बार एसएससी में आ चुका भाई ये तो इसको तो घोट के पिला दूंगा। अभी देखते हैं, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ऐसा बंदा जो कलेक्शन रखता है बहुत सारे सिक्कों का, उनको कंपाइल करता है। जैसे इस फोटो में इस बंदे के पास बहुत सारे सिक्के हैं, तो ये क्या है, हिंदी में मुद्रा शास्त्री या फिर न्यूमिसमैटिस्ट। तो देखो, अब इससे कोई पूछेगा कि भाई साहब आप नए नए कॉइन्स को क्यों ऐड करते हो, अपने पास क्यों रखते हो, फिर क्या बोलेगा, ये एक बार पहले की बात है जब मेरे सिक्के थे वो गुम हो गए थे। तो देखो, न्यू से बना दो नए नए, मिस प्लस में मिस,
कि एक बार मेरे सारे सिक्के मिस हो गए थे, उसके बाद मैंने न्यू न्यू नए नए कॉइन्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए। तो ये भी याद आपको हो जाएगा। अब है सोजर्न। रास्ते में अगर आपको आराम चाहिए, ये आराम का मामला है। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो अगर लंबा रास्ता, मान लो आप चंडीगढ़ जाओगे तो बीच में एक बार तो स्टे पक्का करोगे। बस में जाओगे तो बस वाला रोकेगा बीच में, तो थोड़ा सा आराम चाहिए। भोलेनाथ जी की जो कावड़ लाते हरिद्वार से, तो बीच में वो भी रेस्ट कर करके आते हैं, तो वो भी क्या है? सोजर्न है। आपने एक पुराना गाना सुना होगा, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे यूं ही, पता नहीं फिर क्या बोलता है ना। तो वो क्या बोलना चाह रहा है? चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। तो चलते चलते क्यों रुकता है? दैट्स सोजर्न। अ शॉर्ट स्टे, छोटा सा स्टे कर लेना एट अ प्लेस टेम्परेरीली, यानी कि बस टेम्परेरी रूप से सिर्फ स्टे करना छोटा सा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? सोजर्न, विश्राम, ठहराव। तो देखो, सो से बना दो सोना और जर्न से बना दो जर्नी, यात्रा। अगर कभी भी आप जर्नी पे जाओ, यात्रा पे जाओ ना, तो बीच में थोड़ा सा सो जाना चाहिए, यानी कि रेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे इस फोटो में ये जो लड़कियां प्यारी प्यारी, ये भी रेस्ट कर रही हैं भाई। निखिल सोनी गुड आफ्टरनून, सपना सिंह गुड आफ्टरनून। आगे देखते हैं भाई। नेपोटिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 3-4 बार तो आ चुका पेपर में। तो नेपोटिज्म क्या होता है? गिविंग फेवर टू रिलेटिव्स। जो आपके रिलेटिव्स है ना, आप उन्हीं को फेवर करते हो। मान लो को सरपंच बन गया गांव में, प्रधान बन गया, तो वो किसको फेवर पहले करेगा? जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके रिलेटिव है ना, वो। तो हमेशा हर जगह ये होता है भाई। तो सिर्फ अपने अपने रिश्तेदारों का भला करना, वो क्या होता है भाई? नेपोटिज्म में। और भाई बॉलीवुड तो भरा हुआ है नेपोटिज्म से। हीरो का बेटा हीरो बन जाता है, सिंगर का बेटा सिंगर बन जाता है, विलेन का बेटा विलेन बन जाता है। तो धर्मेंद्र, उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, उनके बेटे भी आ चुके हैं। श्रीदेवी की लड़की आ चुकी, जानवी कपूर। सैफ अली खान की बेटी आ चुकी, सारा। तो ये सारे के सारे क्या हैं जो फोटो में हैं? ये नेपोटिज्म है, यानी कि इनकी फैमिली से कोई ना कोई बंदा फैमिली में इनके बॉलीवुड में रहा है, चाहे कोई सिंगर रहा हो, एक्टर रहा हो, हीरोइन रही हो, तो सारे। तो क्या है ये? नेपोटिज्म, भाई भतीजा वार। तो देखो, इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। नेपोटिज्म, नेपोटी, तो बच्चों वाली पोटी मत बनाना, ये नाती पोती वाला पोती बनाना भाई। जो भी हमारे नाती पोती है ना, रिश्तेदार हैं, बस उन्हीं का फेवर चाहता है वो, नाती पोती। तो भाई भतीजा वार याद हो जाएगा। अरे याद तो होना ही था, जब मुझ जैसा देवता इंसान तुमको पढ़ाने लग रहा है, याद तो होगा ही। चलो आगे देखते हैं। फ्यूड, फ्यूड का मीनिंग क्या होता है? रंजिश, दुश्मनी। अ लॉन्ग एंड बीटर, बीटर का मीनिंग क्या होता है? कड़वा, रिश्तों में कड़वाहट। कोरल, इसको क्वेरल मत बोला, कोरल, यानी कि बहुत ही लंबी चौड़ी, काफी लंबे समय से जो आपकी दुश्मनी चलती आ रही है, आपका झगड़ा चलता आ रहा है। राइवलरी, बीच में प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता आपस में चलती आ रही है ना, मुकाबला चलता आ रहा है बिटवीन टू फैमिलीज, दो परिवारों के बीच में अगर कुछ चलता आ रहा है तो वो क्या है भाई? बिल्कुल, जैसे वे कांग्रेस और बीजेपी, तो कई सालों से इनके बीच में दुश्मनी चलती आ रही है। बीजेपी वालों को कांग्रेस अच्छी नहीं लगती और कांग्रेस वालों को बीजेपी अच्छी नहीं लगती, और कुछ स्टूडेंट्स को मैं भी अच्छा नहीं लगता हूं ना भाई। क्या हुआ जो कईयों की आंखों में खटकते हैं? क्या हुआ जो कईयों की आंखों में खटकते हैं? और आगे क्या बोल रहा था, भूल गए, याद आएगा तब बताऊंगा। तो फ्यूड, फ्यूड का मीनिंग क्या होता है भाई? रंजिश या दुश्मनी। इस फोटो को देखिए भाई, ये एक मूवी है साउथ की, बड़ी प्यारी मूवी है मगधीरा, कभी टाइम लगे तो पक्का देखना। इसमें पुनर्जन्म की कहानी है। पहले जो राजकुमार थे, उनकी राजकुमारी थी, राजाओं का टाइम था, तो इनमें वो मर जाते हैं, उनका प्यार अधूरा रह जाता है, फिर वो दोबारा से जन्म लेते हैं, और दोबारा से जन्म लेते हैं तो वापस फिर से मिल जाते हैं, और तब उनके बीच में जो दुश्मनी होती है ना विलेन की, फिर से विलेन से, तो पूरी मूवी में दिखाया गया है। तो फ्यूड क्या होता है भाई? रंजिश या दुश्मनी। चलो आगे देखते हैं। अपीरी, अपीरी का मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है।
प्यारी प्यारी बीज मधुमक्खियां। अब जैसे देखो, आपने जो कोई गांव से है ना उसको पक्का पता होगा, गांव में अक्सर ये सीन देखा होगा, खेतों के किनारे ना कोई खाली जगह है तो वहां पे डब्बे से रखे जाते हैं और इनमें होल से होते हैं और वहां पे मधुमक्खियां निकल के आती हैं और खेतों के आसपास फूलों से अपना रस बनाती हैं, शहद बनाती हैं और वापस यहाँ पे शहद को इकट्ठा कर लेती हैं। तो फिर बाद में 15-20 दिन बाद क्या हो जाता है, शहद अच्छा सा हो जाता है ना, तब आग का धुआं लगा देते हैं, धुएं से ये मधुमक्खियां उड़ जाती हैं और फिर जो शहद है उसको आराम से निकाल लिया जाता है। तो ऐसे शहद निकाला जाता है भाई, इनकी मशीन भी होती है, ऐसे भी होता है। तो अपीयरी, ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं, अपीयरी। तो अपीयरी से क्या बना दो, एपी। एपी फिज आपने पक्का पी होगी। अब उसका कलर याद करना एक बार, एपी फिज का जो कलर है उसका मैचिंग हो रहा है सेम टू सेम जो शहद होता है ना, हनी, हनी से रिलेटेड है बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे याद कर लो। और जिस भी चीज के लास्ट में अरी है ना, ARY, अरी से क्या बना दो, अरी का मीनिंग होता है प्लेस। अपीयरी, अवियरी, अरी होता है प्लेस। ओके, आगे देखते हैं। लो भाई, अब है अवियरी। अवियरी का मीनिंग क्या होता है, पक्षीशाला, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। अरे ये तो कोई मेरा हमशक्ल आ गया भाई। अवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, अवियरी। अवी का मीनिंग क्या होता है, उड़ान भरना। जैसे जल मंत्रालय, वैसे क्या होता है, जो उड़ने का मंत्रालय होता है, हवाई जहाज का जो मंत्रालय होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, एविएशन मिनिस्टर। जो भी हमारे देश में हवाई जहाज का मिनिस्टर है, मंत्री, उसको हम क्या बोलते हैं, एविएशन मिनिस्टर। तो एविएशन क्या होता है, उड़ान भरना, ऊपर के लिए होता है एवी, अवी, एविएटर, उड़ने वाला। तो कभी भी एवी है ना, अवी, अवी का मीन क्या होता है भाई, उड़ान भरना ऊपर। और अरी क्या होता है, प्लेस। तो उड़ान कौन भरते हैं, पक्षी। तो इसलिए ऐसा प्लेस, मान लो चिड़ियाघर में आप गए, वहां पे एनिमल्स भी मिलेंगे आपको, बर्ड्स भी मिलेंगे, तो जो एरिया अलग से बर्ड्स का है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अवियरी। इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मीनिंग क्या है भाई, राइटिंग वर्ड्स ऑन स्टोन, सरफेस पेपर, यानी कि किसी पत्थर पे, किसी मूर्ति पे कुछ लिखना। समाधि पे, कब्र पे लिखा रहता है ना भाई, ये समाधि बनाई गई मिस्टर छल्लूराम की याद में, उसके पोते के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसकी याद में। तो ये चीज क्या होती है, जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो भी क्या है, इंस्क्राइब। लड़कियां तरह तरह के आजकल रंग बिरंगे सूट पहनती हैं, छापे वाले सूट, कोई कैसा सूट, और उन पे कुछ लिखा भी रहता है। कई बार सूट पे कुछ लिखा है ना, तो वो भी क्या है, इंस्क्राइब। कपड़े पर, दीवार पे, कहीं पे भी कुछ अगर लिखा रहता है ना, शादी वाले कार्ड देख लो, ये देख लो, मैंने भी अपनी शादी का कार्ड बनवा दिया भाई, बस दुल्हन ढूंढनी बाकी है। तो यहां पे क्या कर देंगे भाई हमें, अब जो नाम लिखा हुआ है, शुभ विवाह लिखा हुआ है, तो ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये इंस्क्राइब कर रखे हैं भाई। तो इसीलिए भाई इंस्क्राइब करना, अंकित करना, उकेरना या लिखना। मान लो कोई आपको अच्छा, आपको टैलेंट दिखाएगा, यूट्यूब पे कई बार देखते हैं ना, देखो हम आपको ये टैलेंट दिखा रहे हैं, अगर आपको हमारा टैलेंट अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो ये सब क्या है, इंस्क्राइब के लिए हम याद करने की ट्रिक बना लेंगे। तो इंस्क्राइब से बना दो, इनको सब्सक्राइब कर लो, हमने आपको टैलेंट दिखाया ऐसा, तो इनको सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। पूजा, गुड आफ्टरनून। आगे देखते हैं भाई, एक लास्ट का वर्ड और रह गया भाई, उसको भी करवा देंगे। हम थोड़े से आज लेट तो आए हैं, लेकिन काम ग्रेट करवा के जाएंगे भाई। देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है हम आ ही गए। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया भाई, फैक्सिमली। इसको ध्यान से और प्यार से पढ़ना है, फैक्सिमली। ये क्या होता है, एन एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी होती है ना, वो क्या होता है भाई, फैक्सिमली। अब ये जुड़वा 2 मूवी का सीन है, अब ये दोनों हीरो एक ही है, लेकिन अलग अलग बंदे दिख रहे हैं ना। अब ये है डबल रोल, एक ही बंदा है, तो इनकी शक्ल है आपस में वो बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रही है। तो अब इसकी ट्रिक क्या बना लेंगे, फेस प्लस में मिले, इनके फेस मिल गए, बिल्कुल सेम टू सेम इनके फेस मिल गए, बस याद हो गया। जी हां, तो आज मैंने आपको 10 के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिए हैं, और इनमें से 4 तो ऐसे हैं जो बार बार पेपर में आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अरे रे रे रे, मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। लेट्स वॉच, अभी पता लगेगा। अब कर दूंगा दूध का दूध, पानी का पानी,
और फिर बूढ़ी हो जाएगी आपकी नानी। लो भाई, पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। लो भाई, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स और करेंसी। बताओ जल्दी से क्या आना चाहिए भाई। अभी मैंने समझाया था ना, वो पैसों को इकट्ठा कर रहा है, उसके पैसे मिस हो गए थे। मिस देख लो कहां पे, मिस, न्यूमिस्मेटिस्ट। हो गया ना याद? बिल्कुल। अब इसके और ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको दे दूं जानकारी। मर्सनरी क्या होता है? किराए के सैनिक, जो पैसे लेकर कि हाँ इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लड़ाई कर दूंगा। तो क्या है? मर्सनरी। जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, वहां पे भी कोई भी किसी देश का बंदा, आओ हमारी फौज में शामिल हो जाओ, इतने लाख रुपए सैलरी, तो वो भी क्या है? मर्सनरी। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? आपके अंदर जो कोई स्पेशली हैबिट होती है, कईयों में एक विचित्र आदत होती है। जैसे बाबा रामदेव की आदत है, वो आंख मारते हैं बार बार। बचपन में तो मैं ये सोचता था कि आशिकीबाजी करते हैं, बार बार आंख मारते हैं लड़कियों को देखकर, लेकिन बाद में मुझे पता लगा वो तो उनकी हैबिट है, नहीं, उनकी आंख में दिक्कत है, आंख में डिफेक्ट है बचपन से, तो इसीलिए आदत हो जाती है किसी को हाथ घुमाने की, मतलब अलग अलग हैबिट हो जाती है, ये करने की, ऐसे देखने की, बालों में हाथ मारने की, तो इसीलिए। और पारस सर की आदत है बकवास करने की क्लास में, तो ये क्या है? हमारी इडियोसिंक्रेसी। और कार्डिनल का मीनिंग क्या होता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो, जरूरी हो। तो कार्ड, शादी वाला कार्ड किसको दोगे आप? किसी मजदूर को दे दोगे? नहीं, जो आपका रिलेटिव होगा, जानकार होगा ना, उसी को देंगे। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। स्टेबल तो क्या होता है? अस्तबल, जहां पे घोड़ों को बांधा जाता है। कैनल क्या होता है? कुत्ते का घर, जहां पे कुत्ता अपनी वाइफ को रखता है, अपने बच्चों को रखता है। अपीरी क्या होता है? अपी क्या होता है? मधुमक्खियां। अरी प्लेस, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो अपियरी। और अवीर क्या होता है? बर्ड्स को रखने की जगह। राइटिंग वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, अभी अभी करवाया था मैंने, तो अभी अभी आंसर भी दे दो, जल्दी से बताइए ना। देखो, रेंगल का मीन क्या होता है? झगड़ा करना। रोंग एंगल, वो लड़की को देख रहा था रोंग एंगल से, तो झगड़ा तो होना था रे बाबा। और क्या होता है? किसी तारीफ में, रोमांटिक सॉन्ग सुनाना, पोएम सुनाना। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो ये क्या सुना दी मैंने? और या किसी के याद में कोई सॉन्ग सुनाना, चला गया चांद मेरा आसमां को छोड़ के। अरे किस पे निशान लगा दिया? इस पे नहीं। एक्स्ट्राडाइट क्या होता है? अगर कोई क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाता है और वहां की पुलिस उसको पकड़ के यहां लेके आती है, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्राडाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? इंस्क्राइब। तो इनको सब्सक्राइब कर लो। लास्ट क्वेश्चन आज का, अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि घुमा फिरा के अपनी बातें करना। सरकमलोक्यूशन, कि सर की बात समझ में कम ही आती, घुमा फिरा के बातें करते रहते हैं। स्टोअवे का मीनिंग होता है, स्टोअवे, छुपकर यात्रा करने वाला। जैसे बस में, ट्रेन में कई टिकट नहीं लेते हैं ना, छुप के यात्रा करते हैं, बच बचा के कंडक्टर से या और किसी चीज से, तो स्टोअवे। और कंटेम्परेरी का मीनिंग क्या होता है? हैविंग एट द सेम टाइम। अब यहां भी क्लास चल रही है, इस रूम में भी, नीचे वाले रूम में भी क्लास चल रही है, साइड वाले रूम में क्लास चल रही है, तो एक ही टाइम पे जो काम हो ना, कंटेम्परेरी। ये वाला फैन चल रहा है, वो वाला फैन चल रहा है एक टाइम पे, तो ये क्या हो गया भाई? कंटेम्परेरी। और रेप्लिका का मीनिंग क्या होता है? अभी जब मैंने वर्ड पढ़ा था ना, फैक्सिमली, उसी का भाई है ये। तो रेप्लिका का मीनिंग क्या होता है? सेम टू सेम, बिल्कुल एक जैसा। तो ये था आज का हमारा काम। अब मिलेगा मुझे आराम, अब कुछ खा पी के आऊंगा भाई। तो कोई डाउट रह गया तो जल्दी से पूछ लो, एक बार पूछो, दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, चुबारा पूछो, पर पंजारा मत पूछना भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये आप लोगों के लिए प्यारा सा गिफ्ट है भाई, चॉकलेट ले लो और एक छोटा सा टेडी बियर ले लो। और कोई डाउट रह गया तो जल्दी से पूछ लो। कल हम क्या कराएंगे? कल आपके लिए कराएंगे प्यारी प्यारी स्पेलिंग्स। ओके, आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गई भाई, वरना टाइम तो हमारा 1:30 का ही है, 1:30। तो फिर भी कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो लाइव क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अब आप लाइव कमेंट कर रहे हो ना, तो ये लाइव कमेंट हैं, ये बाद में शो नहीं होंगे, तो इसलिए लाइव क्लास खत्म होने के बाद जो भी आपके डाउट हैं, कोई बात अच्छी लगी तो वो बताया करो, बुरी लगी वो बताया करो, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखना, सबको मेरी नमस्ते देना, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ओके बाय बाय। और हाँ, मास्टर ही कह दें।